घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के जंगल में दफन नक्सलियों का 1,000 करोड़ का काला खजाना, सुरक्षा बलों ने शुरू किया जमीन के नीचे छिपी लेवी खोजने का सबसे बड़ा महाअभियान। हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू के रिश्तेदारों की याचिकाएं की खारिज, कहा मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध से पहले खरीदी गई पुरानी संपत्तियां भी हो सकती है ईडी द्वारा अटैच। भिलाई में ओबीसी महासभा ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरा समाज। बस्तर के गांव में मिली प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियां, सर्वे में उभरा सदियों पुराना दुर्लभ ज्ञान, अब विशेषज्ञों की टीम कर रही है इन ऐतिहासिक अवशेषों की जांच। छत्तीसगढ़ में लू का भीषण अलर्ट, राजनांद गांव में तापमान 44 डिग्री पहुंचा, अगले 3 दिनों से पारा और चढ़ने की आशंका है, विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरिया जिले में 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं का अनिवार्य टीकाकरण करवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि ये टीका सुरक्षित और प्रभावी है तथा भ्रामक जानकारी से बचना भी जरूरी है। प्रशासन के अनुसार समय पर टीकाकरण से इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सीन एडोलेसेंट गर्ल्स को लगाया जा रहा है। 14 से 15 वर्ष की जितनी भी बच्चियां हैं उनसे मेरा अपील रहेगा, उनके पेरेंट्स से अपील रहेगा। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इस बीमारी से बचने का वैक्सीन अवेलेबल है। मैं यह बताना चाहूँगी कि कई वर्षों तक ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन स्टेशंस में या बड़े शहरों में ही उपलब्ध था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह मुफ्त में एचपीवी वैक्सीन लगाया जा रहा है, निःशुल्क लगाया जा रहा है और इसका फ़ायदा यह है कि कभी भी ज़िंदगी में सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारी से बच्ची को जूझना नहीं पड़ेगा। एमसीबी जिले के जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सोलर प्लांट खराब होने और जनरेटर के लिए डीजल की कमी के कारण अस्पताल में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे मरीजों को टॉर्च की रोशनी में इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे प्रबंधन की विफलता बताया है, तो वहीं बीजेपी विधायक प्रतिनिधि ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। साथ ही बीएमओ ने संसाधन और बजट की कमी स्वीकार की है, जिससे गंभीर मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुविधा बहुत ही खराब है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी अस्पताल में लाइट के लिए 2-3 प्रकार की सुविधा हमारे द्वारा दी गई थी, पर स्थिति यह है कि पिछले 1 साल से सोलर प्लेट खराब है और उसकी रिपेयरिंग ये करा नहीं पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लाइट गोल होती है, पूरा अस्पताल है वो अंधेरे में डूब जाता है। अगर आप वार्ड के अंदर जाओगे तो कम से कम 5 से 6 पंखे खराब हैं। एक जब मरीज वहां पहुंचता है तो वो सोचता है कि उसको सुविधाएं मिलें, पर अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी वो और भी अधिक बीमार पड़ जाता है और कारण केवल वहां पे गलत मैनेजमेंट है। मगर वहां के बीएमओ से बात की जाए तो उनका कहना है कि जो जनरेटर हमारे पास है उसे चलाने के लिए तेल की सुविधा नहीं है, तेल का पैसा उनके पास नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधा हमारे क्षेत्र में अच्छी हो पाएगी। और पूरे तरीके से मैं कहना चाहूंगा, इसके पीछे जो बीजेपी सरकार है, जो उनकी खराब मैनेजमेंट नीति हो या कुछ भी हो, वो जिम्मेदार है पूर्ण। 8 केवी का था, तो क्योंकि बहुत बड़े अस्पताल है तो एक ऊपर के एक नीचे थी। ऊपर वाली तो भी चल रही, नीचे वाली जो थी बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसमें आग लगने लगा था, इसलिए कर उसको बंद कर दिया गया और उसको मतलब बंद ही कर दिया गया। तो अंधेला रहता पूरा हॉस्पिटल में? नहीं, उसके लिए इन्वर्टर लगाए हैं अपने पास, जनरेटर भी है। हाँ, बहुत जल्द सोलर प्लांट लगना जरूरी है। मुझे आपके माध्यम से ही ये जानकारी आज मिली है, संज्ञान में आया है मेरे
की अव्यवस्था है लाइट के विषय में, तो मैं उस पर तत्पर संज्ञान में लेके मैं बीएमओ साहब से बात करूंगा और जितनी जल्द से जल्द होगी व्यवस्था को दुरुस्त कराने का प्रयास करता हूँ। एमसीबी के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में आगामी जनगणना 2027 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। नगरपालिका सभागार में पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जहां मास्टर ट्रेनर मुकेश चौहान ने बताया कि ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जिसमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर डेटा संकलन किया जाएगा। साथ ही एसडीएम लिंगराज सिदार ने जोर दिया कि आंकड़े विकास योजना और भविष्य के परिसीमन के लिए आधार बनेंगे, जिससे जनता को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। 3 दिवसीय है जनगणना प्रशिक्षण 2027। ये हमेशा जो 1872 से जनगणना प्रारंभ हुई है हमारे यहाँ तो भारत में, और ये जो 1881 से लेके लगातार हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है, और जिसमें से ये 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है, जिसको हम घर घर जाएंगे में जो दिए हुए कोड हैं उसके आधार पर उनको HLO ऐप के माध्यम से इनको बताया जा रहा है प्रशिक्षण। अभी सुपरवाइजर और प्रगणकों की ट्रेनिंग चल रही है जनगणना 2027 के लिए। हमारे मनेंद्रगढ़ विभाग अंतर्गत ग्रामीण मनेंद्रगढ़ और शहर में भोंगापानी, झगराखंड, नई लेदरी तथा मनेंद्रगढ़ जो नगर पालिका है ये सम्मिलित है। मनेंद्रगढ़ में अभी हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो 35 लोगों का सिलेक्शन प्रगणक के रूप में हमने चिन्हांकित किया है, जो अलग अलग जगह पे जाकर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग लिए हैं और बाद में जाके जनगणना करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने बंगाल की सत्ता से दीदी को हटाने और महानदी जल विवाद सुलझाने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आना तय है। साथ ही महानदी विवाद पर उन्होंने भरोसा जताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार होने के कारण संवाद से जल्द हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की ओबीसी बैठक को अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति करार दिया है कि फूट डालो और राज करो। पहले वो लोग फूट डाल के राज किए, भारत कब्जे में आया। अब हमारे राहुल गांधी जी फूट डाल के राजनीति करो बोल रहे हैं, क्योंकि कभी अंग्रेज नहीं चाहे कि भारत प्रगतिशील हो, उच्च शिखर में जाए और ये सनातन बना रहे, ये कभी नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने फूट डालो और राजनीति करो का जो काम प्रारंभ किया है वो सफल नहीं होंगे। हम सब एक हैं, हम सब बातों को समझते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।